3.1 मृतकों को पुण्य देना। जानुस्सोनी सुत्त एंड 10। आदरणीय पल्लेगामा समिता महाथेरो के कमेंट्स। तेरुवान सरनाई। इस सूत्र में लोगों के बीच कई पॉपुलर बातें हैं। लोग अक्सर मरे हुए लोगों के लिए पुण्य के काम करते हैं। यह सूत्र दिखाता है कि ऐसी प्रथाएं न केवल बौद्धों में बल्कि बुद्ध के समय में दूसरे धर्मों के लोगों में भी मौजूद थीं। आज मैं इस सूत्र पर कमेंट करने जा रहा हूं और इसका मतलब समझाऊंगा जैसा मैंने किताब में पढ़ा था। मुझे यह तरीका खास तौर पर पसंद है क्योंकि जब आप किसी सूत्र के बारे में बात करते हैं तो सुनने वाले के लिए यह समझना मुश्किल होता है कि सूत्र के अंदर क्या है और बाहर क्या है। यहाँ हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, शब्द का मतलब बताते हैं और अगर हमें बाहर से कुछ कहना होता है तो हम वह भी कहते हैं। चाहे कोई पाली पढ़ रहा हो या कोई जिसे पाली नहीं आती, कोई भी अपने फोन पर डिक्शनरी ऐप पाली सिंहला या पाली इंग्लिश लगाकर सिंहली में पाली शब्द का मतलब देख सकता है, यह देखने के लिए कि दिया गया मतलब सही है या नहीं। ऐसे कई मामले हैं जहां यह कहा जा सकता है कि किताबों में दिए गए अर्थ कुछ मामलों में बहुत सफल नहीं हैं। सिर्फ एक या दो नहीं, यह कहना मुश्किल है कि कई किताबों में दिए गए अर्थ ठीक वही हैं जो बुद्ध का इरादा था। इसलिए इस तरह से सूत्रों को समझाने का अपना फायदा है। यह हमारे लिए बहुत साफ है कि इस तरह से पाली के जानकार और सीखने वाले को पाली शब्दों का सही मतलब समझने में मदद मिलती है। इसलिए मेरा पर्सनली मानना है कि सबसे अच्छा तरीका है कि सूत्रों को पढ़ते समय उनका मतलब समझाया जाए। चलिए सूत्रों से शुरू करते हैं। अतको जानुस्सोनि ब्राह्मणो येन भगवा तेन उपसंकमित्वा भगवता सद्दिं सम्मोदनीयं कथं सारणीयं विचारित्वा एकमन्तं निसीदि। एक दिन जानुस्सोनी नाम का यह ब्राह्मण बुद्ध से मिलने आया। वह बहुत खुश और प्रसन्न था। 2 शब्द हैं, यह देखा जा सकता है कि वह झुका नहीं। अगर वह झुका तो वह कहता अभिवदेत्वा, वह झुका नहीं क्योंकि उसने बुद्ध की शरण नहीं ली थी। जब दूसरे धर्म के लोग आते हैं तो हम देखते हैं कि वे बुद्ध की पूजा नहीं करते, लेकिन वे अपने अतीत और अपनी यात्राओं के दौरान हुई घटनाओं के बारे में बात करते हैं। 2 शब्द हैं, सम्मोदानिया कथन सरणिया। सम्मोदानिया का मतलब है ऐसी कहानियां जिनका मजा लिया जाए। सरणिया का मतलब है ऐसी कहानियां जिन्हें याद रखा जाए। मैंने सुना कि भगवान हमारे इलाके में थे, लेकिन मैं आपके प्रवचन सुनने नहीं आ सका। इसी तरह हम अपना कनेक्शन बढ़ाने के लिए पिछली घटनाओं के बारे में बात करते हैं। आज भी जब लोग किसी साधु को देखते हैं तो वे पिछली घटनाओं के बारे में बात करते हैं। मैंने आपके बारे में सुना है। मैंने आपको भिक्षा यात्रा चारिका करते देखा है। ये सरनियन कथान कहानियां हैं जिन्हें याद रखना चाहिए। ऐसा कहकर यह ब्राह्मण एक तरफ बैठ गया। एकमट्ठन निसिदी। एकमन्तं निसिन्नो को जानुस्सोनि ब्राह्मणो भगवन्तं एतद्वोच। एक तरफ बैठा यह जानुस्सोनी ब्राह्मण बुद्ध से यह कहता है, मयमस्सु भो गौतम ब्राह्मणानां दानानि देम सद्दानि करोम इदं दानं पेतानां ज्ञातिसालोहितं उपकप्पतु इदं दानं पेता ज्ञातिसालोहिता परिभुञ्जन्तु। ब्राह्मण कहते हैं, मायामसु भोगोतम उस समय के ज्यादातर दूसरे ब्राह्मण अलग अलग धर्मों के आजीवक अचेलक बुद्ध को इस तरह बुलाते थे, पुण्यवान आदरणीय गौतम उनके परिवार के नाम से। ब्राह्मण नाम हम ब्राह्मण, दानी देमा हम दान देते हैं। सद्धानी करोमा यहाँ इस श्रद्धा विश्वास का मतलब बौद्धों का बुद्ध में विश्वास नहीं है। हम विश्वास के साथ अपने मरे हुए रिश्तेदारों, यहाँ पेठा का मतलब पा प्लस इथा है जिसका मतलब है जो चला गया, मर गया। प्रेथा भूत के मतलब में नहीं।
सलोहित का मतलब है खून के रिश्तेदार और दोस्तों को देने के लिए दान देते हैं। हमारे मरे हुए रिश्तेदार और दोस्त यह दान स्वीकार करें। Kachitan Bogotama Danam Petang Nyatisalohitan Upakapati Kachite Peta Nyatisalohita Tangdanang Paribujantiti. Next, the Brahmin asks, इसके बाद ब्राह्मण पूछता है, आदरणीय पुण्यात्मा गौतम, क्या हम मृतक को जो दान देते हैं वह उनके रिश्तेदारों तक पहुंचेगा? क्या वे उसे स्वीकार करेंगे? हम अपने अगले वीडियो में बुद्ध के जवाब पर बात करेंगे। यह उन सभी के लिए एक बहुत जरूरी सवाल है जो मरे हुए लोगों को याद करने और उन्हें पुण्य देने के लिए ऐसे रीति रिवाज करते हैं। हमारे साथ बने रहें।